वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सारे बेसिक सॉलिड फिगर्स और इस वीडियो में हमारे पास है कोई एक नया सा फिगर या मैं बोलूं कि नया सा शेप जिसका नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन कैसा शेप होता है कि अगर आपके पास कोई एक कोन गिवन है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, अगर आप इस कोन को इस बेस के पैरेलल काट देते हैं, ठीक है, कट कर गया, तो अगर मैं इसको एनलार्ज करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। सो दिस शेप इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इस शेप को क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये कैसा शेप है? ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई कैसा शेप है, कहां देखने को मिलेगा? आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको ये कुछ देखा देखा लगेगा। आप इसे रोज सुबह देखते हैं, ठीक है। कहां देखते हैं? जो हमारी बकेट होती है, जैसे बाल्टी जिसे हम कहते हैं, उसका शेप देखा, ये उल्टी रखी हुई है भाई, सूखने के लिए रख रखी है, ठीक है। सो बाल्टी का जो शेप होता है मेजरली कैसा होता है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन के शेप में होता है। अब देखिए, यहां पर हम क्या मानते थे कि बेस की रेडियस r है। क्यों? क्योंकि हमें बाकी रेडियस से मतलब नहीं होता था। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या होता है, हम मानते हैं कि जो स्मॉल सर्कल है ऊपर, उसकी रेडियस स्मॉल r है। फिर ये जो बड़ा सर्कल है नीचे, उसकी रेडियस कैपिटल R है। जो h हाइट है हमारी दोनों के बीच की, और ये जो है ये है हमारी स्लैंट हाइट L। क्या है हमारी स्लैंट हाइट L? देखिए, अब मैं क्या करूंगा, आपको दोनों तरफ कंपैरिजन लेके चलूंगा। देखिए यहां पर L क्या था? रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर L है रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r माइनस r स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान से देखें तो जो यहां फॉर्मूला था लगभग वही फॉर्मूला यहां चल रहा है, सिर्फ r में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं चलिए वॉल्यूम की। यहां पर जो हमारे पास वॉल्यूम था वो था 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। अब आप यहां देख के हैरान होंगे कि वॉल्यूम तो, क्योंकि यहां पर रेडियस एक थी, यहां पर दो रेडियस है, तो 1/3 पाई h तो सेम है, ठीक है। बस r की जगह हमें क्या लिखना है? कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इनटू स्मॉल r। करा वही, उधर r स्क्वायर चल रहा है, इधर इंडिविजुअल r स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम के बाद इधर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया था पाई r l, राइट। अब यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया है पाई l, तो ऐसा का ऐसा ही है, सिर्फ कहां चेंज आ जाएगा? r में चेंज आ जाएगा। r क्या हो जाएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा, ओके, सॉरी, प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहां पर जो टोटल सरफेस एरिया था वो कितना था? पाई r l, कर्व सरफेस एरिया एज इट इज, प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा बेस का सर्कल है उसका एरिया ऐड कर देते थे। अब यहां पर भी वही है, बेस का एरिया और टॉप का एरिया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए टोटल सरफेस में। देखिए पाई l r प्लस r एज इट इज चल रहा है, नीचे का एरिया कितना? पाई कैपिटल R स्क्वायर, ऊपर का एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए दोनों के फॉर्मूला सिमिलर चल रहे हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सिमिलैरिटी दोनों में है, राइट। सिर्फ r की जगह पर जो भी कन्वर्ट हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। 1/3 पाई s एज इट इज है, उधर भी है, पाई l उधर भी है, इधर भी है, पाई l फिर पाई r स्क्वायर, पाई l फिर पाई r स्क्वायर, सेम चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियोस में हम क्या देखेंगे, जितने भी हमने सॉलिड फिगर्स पढ़े हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फिगर्स नहीं बोलना चाहिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनका कॉम्बिनेशन जब किया जाता है और जो नया शेप बनता है उसके डायमेंशंस कैसे निकालने हैं, उसका सरफेस एरिया, टोटल, लैटरल, कर्व्ड, वॉल्यूम, ठीक है, फ्लोरिंग, टॉप, जो भी हमें निकालना होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख लेते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए मेरे सामने एक एग्जांपल है जो क्या बोल रहा है कि इफ रेडाई ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ ए कैनोनिकल बकेट ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर बी 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट।
ठीक है, देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक बकेट है, ठीक है, बकेट गिवन है और उनने बोल दिया कि बकेट की हाइट कितनी है 45, तो h मुझे गिवन है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया कि उसकी रेडाई भी गिवन है, तो रेडाई मुझे गिवन है 28 सेंटीमीटर और स्मॉल आर मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उनने मुझे बोल दिया फाइंड दी कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बकेट की कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम बकेट का मुझे फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप अगर ध्यान से देखें तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में कहीं पर भी आपसे वो स्लैंट हाइट नहीं यूज करनी है, राइट। देखिए वॉल्यूम केस में कहीं पर आपको एल दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एल का कैलकुलेशन समझा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए जब आप यहाँ पर एल का कैलकुलेशन करेंगे तो एल क्या है, h square is 45 square plus r minus r 28 minus 7 is 14 square और इस पूरे का अंडर रूट, so 45 square is 2025 plus 14 square is 196 और इसका आपको क्या ले लेना है, अंडर रूट। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 47.127 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में काम का नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए एल की वैल्यू निकाली है, ठीक है, और कोई रोल नहीं है एल का इस क्वेश्चन में। हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है वॉल्यूम की, राइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है मेरे सामने, देखिए 1/3 ये मैंने लिखी पाई की वैल्यू, फिर मैंने लिखी h की वैल्यू, फिर r स्क्वायर इज 28 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस कैपिटल R into small r, that is 28 into 7। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। क्या करना है मुझे, इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है और मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, ये सब तो हम कर लेंगे, राइट। सो मैंने आपको क्या बोला है कि जितने भी आप यहाँ पर हमने सॉलिड फिगर्स देखे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देखे, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कितने देख लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो 7 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, अगले वीडियो में हम इन 7 के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे अलग अलग। अब आपको कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, देखिए आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है कि सपोज एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड के ऊपर मैंने एक सेमी सिलेंडर पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब आपको इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, ऐसा पूछ लेंगे। और क्या पूछ लेंगे, देखिए वो पूछ लेंगे कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा गया है, तो इसका वॉल्यूम बता दीजिए। या फिर इस सिलेंडर के नीचे एक हेमिस्फीयर भी लगा दिया गया है, तो इस टॉय का वॉल्यूम बता दीजिए, ठीक है, वॉल्यूम सरफेस एरिया जो भी वो पूछे, मतलब, ठीक है। अब और क्या बन सकते हैं, आप खुद सोचिए और कैसे बन सकते हैं। वो बोल देंगे कि सपोज एक क्यूब है मेरे पास, उस क्यूब के 6 वॉल्स पे मैंने सेमी सर्कल प्लेस करे, सॉरी हेमिस्फीयर्स प्लेस कर दिए, तो अब उसका टोटल वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए, ठीक है। सरफेस एरिया तो यूजुअली नहीं पूछेंगे, वो उसका वॉल्यूम पूछ लेंगे कि भाई वॉल्यूम बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं, और हमने कौन से शेप देखे, देखिए कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सारे बेसिकली हमने कवर कर लिए। इसके अलावा वो और भी जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे फ्रस्टम पे या जिस पे भी, उन्हें हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए एग्जांपल्स के साथ विद कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड फिगर्स। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।